एंट्रेंस से ही मालूम पड़ता है कि शारजा सफारी अफ्रीका बेस्ड है, बिकॉज ये अफ्रीका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सफारी है। मेरे लेफ़्ट में और मेरे राइट में बहुत सारी पार्किंग अवेलेबल है। 17 फरवरी 2022 को ओपन हुआ है और यहाँ सामने है टिकट काउंटर। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 3 टाइप के टिकट्स मिलते हैं। टिकट बुक करने के लिए यदि आप ग्रुप में हैं तो आप इस साइड में ग्रुप एडमिशन कर सकते हैं, और अगर आप जनरल एडमिशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सामने टिकट बुक करनी है। आप कार्ड या कैश के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और ये साइड से अंदर एंट्री है। शारजा सफारी के जैसे मैंने बताया 3 पैकेजेस अवेलेबल है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर पैकेज में आप सफारी कर सकते हो, जिसे लगभग 5 से 6 घंटे का ड्यूरेशन लगता है। ब्रॉन्ज पैकेज में आपको इनटू दी अफ्रीका इस एरिया का एक वॉकिंग टूर मिलता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर आप भी हमारे जैसे इस सफारी पे एक छोटे बच्चे के साथ आए हो तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा आप ये इनटू दी अफ्रीका का टूर लो, सो दैट आप भी एंजॉय करोगे और आपके साथ आपके बच्चे भी एंजॉय करेंगे। ब्रॉन्ज टिकट लेते ही आपका वॉकिंग टूर इस जगह से चालू होता है। यदि आपने गोल्ड या सिल्वर टिकट लिया है तो जहाँ मेरी उंगली दिख रही है वहाँ से आपको एक बगी पिकअप करके आपके कैंटर तक या फिर आपके प्राइवेट व्हीकल तक पहुँचाएगी, जहाँ से आपकी सफारी चालू होगी। जो सामने आप पेड़ देख रहे हो, वैसे बहुत सारे बाओबाब पेड़ ये पूरे सफारी में आपको मौजूद मिलेंगे। ऐसा लगता है ये पेड़ अपसाइड डाउन लगाए गए हैं क्योंकि इनके ब्रांचेस नहीं, रूट्स दिख रहे हैं ऊपर। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन द सफारी, आपको सबसे पहले बर्ड्स ऑफ अफ्रीका ये रीजन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे डक्स, फ्लेमिंगोज और हॉर्नबिल्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ा एवियरी है और इस एवियरी में इन पंछियों को करीब से देखने के लिए बहुत सारे व्यू पॉइंट्स अवेलेबल है। पंछियों को काफ़ी नज़दीक से देखने के साथ आप यहाँ पर उनके माइग्रेशन पैटर्न्स, उनके एग्स और बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जान सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जिस तरह से यहाँ लगाई गई है काफ़ी हेल्पफुल होती है छोटे बच्चों को देख के पढ़ने और समझने के लिए। ऐसे ही आपको वाटरफॉल की आवाज़ 3-4 जगहों पर इस सफारी में सुनाई देगी। आप चाहो तो ऊपर के डेक से भी इस एवियरी का पूरा व्यू ले सकते हो। सिंपल है, आपको सीढ़ियाँ दिखाई देगी, आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाइए और मज़े लीजिए। फ्लैमिंगो है वो लंबे लंबे। Next area in this tour is Spiny Forest. Spiny Forest basically मैडागास्कर में पाए जाने वाले एनिमल्स के लिए बनाया गया है। हमारे इनटू द अफ्रीका के टूर में अब हम पहुंचे हैं अल दाब्रा कोव में। अल दाब्रा कोव में आपको अल दाब्रा टॉर्टोइस नज़र आएंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े टॉर्टोइस में से माने जाते हैं। ये टॉर्टोइस का वज़न लगभग 150 से 250 किलो तक जा सकता है और आज की डेट पे ये टॉर्टोइस सिर्फ सीशेल्स आइलैंड्स के पास में मिलते हैं।
अब चलते हैं इस टूर के सबसे बेस्ट पार्ट में, द बर्ड शो। ये बर्ड शो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में होता है। يدخل حيوان مميز في سفاري السارقة، فهو حيوان يتميز بعدم وجود فرو. ये बर्ड शो काफ़ी एंटरटेनिंग था, लेकिन सिर्फ अरेबिक में ही इसका अनुवाद किया जा रहा था। देयर वॉज नो इंग्लिश और नो हिंदी। हमें इसकी वजह से ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं जो ये होस्ट कहना चाह रही थी। ऐसे ही एक अमेजिंग बर्ड शो हमने दुबई सफारी पार्क में देखा था। ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको इसकी लिंक मिलेगी। ज़रूर देखिएगा ये वीडियो और बताइएगा आपको कैसे लगा। आगे बढ़ते हैं टू द एरिया कॉल्ड एज बोमा। बोमा का मतलब होता है एक वुडन फोर्ट। आपके गांव को किसी भी जंगली जानवर से बचाने के लिए उसके इर्द गिर्द आप एक सर्कुलर फेंस बनाते हो जंगली झाड़ी कांटों का इस्तेमाल करके, वो होता है बोमा। ये यहाँ की सबसे स्पेशलिटी राइड है जो फ़िलहाल के लिए बंद थी। बोमा में आपको अफ्रीका में पाए जाने वाले डोमेस्टिक एनिमल्स नज़र आएंगे, जैसे भेड़, बकरी, गधा। काफ़ी एंटरटेनिंग था। बोमा के साथ साथ लग के ही एक एरिया है जिसका नाम है ज़ंज़ीबार विलेज। ज़ंज़ीबार विलेज में आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए ऑप्शन मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, हम वीकेंड पे आए थे और दोपहर को 2 बजे के बाद इनका काफ़ी सारा सामान बिक चुका था, तो यहाँ ऑप्शंस कम हो चुके थे खाने के लिए। इसलिए अगर आप कुछ रिफ़्रेशमेंट लेना चाहे तो पहले ही आके यहाँ पर आपकी पेट पूजा ख़त्म कर लीजिएगा। मेन्यू इस कैफ़े में स्लाइटली ऑन दी एक्सपेंसिव साइड है, जो कि हम दोपहर को आए थे, इसलिए हमें ज़्यादा भूख थी नहीं। ज़ंज़ीबार विलेज से अंदर एंटर करने के बाद आपको मेरे राइट साइड पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये है पिकनिक हिल्स। बेसिकली आप आपकी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। डायरेक्टली लॉन पे बैठ सकते हो, बहुत ही नेचुरल ग्रास रखा हुआ है यहाँ पे। और ऑन माई लेफ़्ट साइड यहाँ पर देयर इज़ अ प्ले एरिया फॉर किड्स, प्लस इन दिस कॉर्नर देयर इज़ वन कैफ़े। सो दिस लुक्स अ नाइस एरिया टू स्पेंड टाइम, स्पेशली नाउ एट अराउंड 4:45. मैं अभी पिकनिक हिल्स के वहाँ खड़ा हूँ एंड आई थिंक हम लोग लकी है, हमें सामने कोई तो जानवर दिख रहा है। गज़ेल्स है, गज़ल यानी हिरन एक प्रकार का। और इसे अगर नज़दीक से देखना है तो आपको ब्रॉक के ऊपर का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ से अंदर करके जा सकते हो सफारी में। जो सिल्वर पैकेज है या गोल्ड पैकेज है उसका इस्तेमाल करके आप अंदर जा सकते हो। तो ये सफारी के लिए ये कार है, और वो वाली कार कौन सी है? ये भी आप चूज कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपको मिलेगा पूरा आदमी अगर सीट होगा, अच्छा, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, अगर गोल्ड हो और हाँ, सिल्वर हो। गोल्ड या सिल्वर में कोई भी, या तो ये या फिर ये। और गोल्ड में सिर्फ इतना रहेगा, ये एसी रहेगी? एसी रहेगी, वो बंद रहेगी। अच्छा, और वो वीआईपी जो रहती है वो कौन सी है, जो अलग अलग? सेम है, सेम ही मिलेगा उसमें।
अच्छा, तो ये था हमारा शारजा सफारी का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।